जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो फ्री दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है, उसका ये टेस्ट नंबर जो है 15 है। ठीक ना, उसका टेस्ट नंबर 15 है। और इससे पहले का जो 14 टेस्ट है उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया गया है इससे पहले का 14 टेस्ट। ठीक ना, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये टेस्ट जो है 19 दिसंबर 2025 को हुआ है, यानी कि आज का टेस्ट है ये। तो चलिए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं, और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक ना, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कोकराझार और गेलेफू रेलवे लाइन, और है बनारहाट और समत्से रेलवे लाइन। ये दोनों रेलवे लाइन परियोजना का शुरुआत किया गया है, इसलिए इसका पहला का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। किसके किसके बीच, तो भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा, करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे मैथ का प्रश्न है कि यूसुफ ने 5500 रुपये में एक वस्तु खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदा और इसे 12% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना हुआ ये पूछ रहा है। तो इसको सोल्व कीजिएगा, मैथ का प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है किसमें, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसे विस्तारित किया जा सकता है संसद द्वारा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, तो आइए बारी बारी से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 68 जो है ये किस नदी पे है। नेशनल वाटर बेस से देख रहे होंगे कि इससे पहले मतलब जितने भी 4-5 सेट से इधर लगातार नेशनल वाटर बेस से मतलब प्रश्न हर एक सेट में आ रहा है, तो इसलिए ये टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 68 जो है ये किस नदी पे है, तो ये हो जाएगा मांडवी नदी पे है, यानी कि 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय गढ़ मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये शंकर शाह हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह जो है ये किस तथ्य का परिचायक है। कालीन चिन्ह किस तथ्य का परिचायक है, तो ये हो जाएगा, यह घोतक है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। सी ऑप्शन 7 का सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर पूछ रहा है तो केरल हो जाएगा, और केरल का लिटरेसी रेट भी सबसे अधिक है। ठीक ना, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसबॉल जो है किस परिसर में खेला जाता है, तो बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है, तो जिस परिसर में खेला जाता है उसे डायमंड कहते हैं। 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से विभाज्य हो जाए। तो इसका सही आंसर बताइएगा, इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है और इसे सोल्व कीजिएगा 10 का, तो इसे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9990। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है ये किसका प्रतीक होता है। चक्र ये प्रतीक होता है गतिशीलता का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। 12 नंबर प्रश्न है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है 71वां फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ये दोनों को मिला है, इसलिए 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर जो है ये कहाँ अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर, तो ये भारत में अवस्थित है, इंडिया में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन साहित्य कौन सा है इसमें, तो मृच्छ कटिकम जो है ये गुप्तकालीन साहित्य है।
क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो क्रीम, दूध, ये मक्खन, चाहे वॉशिंग मशीन हो, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 में महिला सुरक्षा के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है किस शहर को? तो इसका सही आंसर जो है 16 का कौन सा हो जाएगा? तो ये कोहिमा शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है महिला की सुरक्षा के लिए। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया? प्लम पुडिंग मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मॉडल जो है जे थॉमसन के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? भारत में वनों पर जो है ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्य जो रहते हैं उसमें सबसे अधिक आश्रित राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। AI टूल नैनो बनाना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा। प्रक्षेप गति का पथ होता है, प्रक्षेप गति का पथ, तो इसका पथ जो है परवलय होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्यतावाद दर्शन संबंधित है। शून्यतावाद दर्शन जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि ये टेस्ट जो है सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्लूओरस्पार जो है ये किस धातु का अयस्क है? तो हो जाएगा कैल्शियम का अयस्क है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम का। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? सीमा सड़क संगठन जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है प्रणोदक के उदाहरण नहीं है? ध्यान में रखिएगा, प्रणोदक के उदाहरण नहीं है। तो इसका हो जाएगा द्रव अमोनिया जो है ये द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है, बाकी मीथेन है, एल्कोहल है और केरोसिन है। झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? 25 नंबर प्रश्न कह रहा है झागोर जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये गोवा का हो जाएगा। गोवा लोक नृत्य से हर एक सेट में एक प्रश्न आ रहा है, तो उसे इस टॉपिक लोक नृत्य वाला भी मतलब टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा ताकि मतलब एग्जाम में अच्छा नंबर आपका आ सके। गलत मिलान का चयन करने के लिए कह रहा है कि इसमें से मतलब गलत मिलान कौन सा है? तो गलत मिलान जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर जो है फिनलैंड, ये फिनलैंड नहीं है, यही गलत है। बाकी विश्व का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश जो है अफगानिस्तान है। असुरक्षित ध्यान में रखिएगा, खाद्य असुरक्षित देश विश्व का सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान हो जाएगा। इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन जो है ये लद्दाख में किया गया है, ठीक ना, लेकिन ये इससे ऑप्शन गलत है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है निर्भर नहीं करती है, तो ये आवृत्ति पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं है? कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है मूल संविधान में नहीं है? तो ये मुक्त कानून सलाहकार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं है? तो मुक्त कानूनी सलाह ये नहीं है, ठीक ना। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? तो ये दिखलाया था ग्रेमाल्डी ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभांकर जो है किसे घोषित किया गया है? तो हिमालयन किंगफिशर को घोषित किया गया है क्या? तो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभांकर हिमालयन किंगफिशर को मतलब घोषित किया गया है। कान्हा जो है किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो जिला को जो है नाडू कहा जाता था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? तो नाडू, ठीक ना। जिला को क्या कहा जाता था? नाडू हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है।
प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव एक ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। वह कौन सा नियम है? तो उस नियम का नाम जो है ये लेंज का नियम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी-दास पैक्ट संपन्न हुआ था कब? तो ये नवंबर 1924 में गांधी और दास पैक्ट संपन्न हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रोना किस धातु का अयस्क है? ट्रोना जो है ये सोडियम का अयस्क है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाबार्ड संबंधित है, तो नाबार्ड किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। कौन? तो नाबार्ड। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा, यानी कि 37 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए मैथ का प्रश्न है और इसे सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व कर लीजिएगा खुद से। इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मैथ को सॉल्व कीजिएगा तो। और 39 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये रोसेला मैग्नेटाई लाइकेन से, मैटेनगाई लाइकेन से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? पलिताना बांध जो है ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये संतरूजी नदी पर निर्मित है पलिताना बांध। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किन्हें? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किनको? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा। यह महात्मा गांधी को कार्य सौंपा गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फास्फर ब्रॉन्ज जो है ये किसका मिश्रण है? तो ये Cu + Sn + P का। 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये कब अस्तित्व में आया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम ये 2005 में अस्तित्व में आया है। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत जो है जल कल्याण था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो भ्रूणीय विकास जो है इसका प्रक्रिया ये गर्भाशय में संपन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? 46 का। तो ये आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वज्रपोहा जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी पे स्थित है। 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो ये मौजूद होती है त्वचा में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 48 का। और 49 नंबर नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो ये विचार जो है ये B.R. अम्बेडकर का है। क्या? तो नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ठीक ना, B.R. अम्बेडकर का ये विचार था। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? तो ये नियम जो है एवोगाड्रो का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? तो औरंगजेब के समय का कौन सा साहित्य नहीं है? तो चहार चमन जो है ये औरंगजेब का समय का साहित्य नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पौधों में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो है मैग्नीशियम निभाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है बिम कड़फिशियस को माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांडव प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? पांडव प्रपात ये स्थित है केन नदी पे। ठीक ना, बी ऑप्शन केन नदी पे। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान
किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 9 में वर्णित है, ठीक ना, कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, और ये अनुच्छेद 9 में वर्णित है। 55 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ ये जितने भी प्रश्न हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये 15 नंबर का टेस्ट है, और इसके बाद जो है सर बोले हैं कि टोटल इस सीरीज़ के अंतर्गत 20 फुल लेंथ टेस्ट चलेगा और 12 जो है करेंट अफेयर का टेस्ट चलेगा। तो सभी का सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। रियांग किस राज्य की जनजाति है? 57 नंबर रियांग जो है ये त्रिपुरा की जनजाति है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? विसर्जन ये रचना किसकी है? तो महादेवी वर्मा का है। 58 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटे के बराबर। ए ऑप्शन सही है। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, तो आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र जो है मध्य मस्तिष्क होते हैं। 60 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व का पहला एआई संचालित बैंक जो है राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? एआई से संचालित ये बैंक है, तो ये मलेशिया में लॉन्च किया गया है। करेंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रत्येक ने प्रत्येक को गुलाब दिया, यदि उस मौके पर 66 गुलाब दिए गए तो उस मौके पर कितने लोग मौजूद थे? रीजनिंग का प्रश्न है। और 62 का जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड मात्रक है। न्यूटन सेकेंड मात्रक है, तो ये संवेग का मात्रक है। 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कानपुर षड्यंत्र केस जो है किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये प्रतिपादक थे बर्जिलियस हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? वित्त आयोग जो है कैसी संस्था है बताना है, तो ये हो जाएगा ये सलाहकारी संस्था है, अर्धन्यायिक संस्था है और संवैधानिक संस्था है। सभी प्रकार की संस्था है वित्त आयोग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधा एवं बिक नामक सिक्के का प्रचलन जो है किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा फिरोजशाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो है विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे होती हैं। आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तुओं के बीच जो है विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे होती है किस आवेश पर? तो यदि वे समान विभव पर होती है तो समान विभव पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। कौन सा शक्ति प्रदान करता है? तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए, दोबारा सोचने के लिए अनुच्छेद 137 जो है सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? इसमें वास्तविक मछली जो है डॉग फिश हो जाएगा, ठीक है ना। डॉग फिश वास्तविक मछली है, बाकी ये तीनों जो है जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, ये सब मछली नहीं है। निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमलांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? कमलांग बाघ अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना वर्ष कौन सा है? नर्मदा जल विवाद तो ये 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन का कोच का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है भारत में? तो ये चेन्नई में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र जो है
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शीतलन तंत्र जो है ये केवल संवहन पे कार्य करता है। 75 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें टोटल 8 न्यायाधीशों का कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? मूल संविधान जब संविधान बना था उस समय तो 8 था, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? मोनेरा जगत का ये कवक जो है मोनेरा जगत का भाग नहीं है, बाकी साइनो बैक्टीरिया ये है, आर्की बैक्टीरिया और जीवाणु ये सब है। 78 नंबर मैथ का प्रश्न है और इसे सोल्व कर लीजिएगा और इसका सही आंसर जो आएगा 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये RS 1060 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। चलिए, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी किसने? तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है जोसेफ फूरियर ने दिया था। सी ऑप्शन सही है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल द्वारा कहाँ अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के द्वारा जो है कहाँ पे अत्याधुनिक ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है कहाँ पे? तो टेकनपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बी ऑप्शन 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न क्या कर रहा? नोआ मुंडी लौह अयस्क किस राज्य में है? नौवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? तो 81 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दाजी कृष्ण पंडित हो जाएंगे। दाजी कृष्ण पंडित ये गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता था। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक पूछ रहा है, तो इसमें भारत का रैंक जो है 115वां हो जाएगा। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन जो है बदलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 84 का। 85 नंबर प्रश्न है बाजरे का साच किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? बाजरे का साच तो ये लोथल से मिला है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन का सामान्य नाम जो है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? तो मैक्रोनी जो है ये कौन सी फसल की किस्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गेहूं का है। चर्चित देश यूक्रेन जो है कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो इसका सही आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा 88 का? तो ये 24 अगस्त को मनाया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वेब थ्योरी किसने दिया है? तो ये दिया गया है हाइजेन के द्वारा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष बोल रहा है तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। लानोस घास स्थल किस देश में है? लानोस ये वेनेजुएला में है। संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? किस संविधान संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में 27% का रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है 93वां संविधान संशोधन के तहत। असत बोल रहा है कंपनी है और उसका सहायक देश है। कौन सा असत है ये पूछ रहा है। तो बाल्को जो है सोवियत संघ से के द्वारा मतलब सहायता से स्थापित है, सही है। नाल्को फ्रांस से और माल्को जो है इटली से, लेकिन इंडाल्को जो है ये USA से नहीं है। डी ऑप्शन इसमें से असत्य है, ठीक ना। तो 93 का डी हो जाएगा, गलत है। मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया है? मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 94 का हो जाएगा, 2013 ईस्वी में प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? एरोमेटिक यौगिक इसमें से एसिटिलीन जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर गलत मिलान का चयन करने के लिए कह रहा है, ये देखते हैं कौन सा गलत है। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय चंडीगढ़ में है, यही गलत दिया गया है, ठीक ना। बाकी सब सही है। क्या क्या सही है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है दीपिका पादुकोण को घोषित किया गया है, सही है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में स्थापित है, सही है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है ये छत्तीसगढ़ है। तो ये तीनों सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? नहीं है तो ये दिल्ली नहीं है, बाकी भोपाल, चेन्नई, पुणे ये तीनों है।
98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया गया है। ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ जो है ये हंसलपुर गुजरात में किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ हंसलपुर गुजरात में किया गया है। 99 नंबर प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर में एन-पी-एन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, तो ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, यानी कि 99 का जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। और लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का कि द्वितीय बोअर युद्ध जो है किस अवधि में हुआ था। तो द्वितीय बोअर युद्ध ये हुआ था 1899 से लेकर के 1902 के बीच में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।